बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां शराब कारोबारी के मुनीम से बंदूक की नोक पर लूट की गई है। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां 85 वक्ताओं ने जनता के सामने भाजपा निगम सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरसात में नल जल योजना के अंतर्गत समस्त ठेकेदारों को पीएचई विभाग के द्वारा मना किया गया है कि कोई भी ठेकेदार पाइपलाइन बिछाने का कार्य ना करे, लेकिन अधिकारियों का आदेशों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठेकेदारों द्वारा देवर बीजा से बीजा सड़क मार्ग में ठेकेदार के द्वारा गांव में पेयजल के लिए सड़क किनारे खुदाई की जा रही है। समतल करने के बजाय मिट्टी को सड़क के ऊपर बेतरतीब तरीके से फैला दिया गया है, जिसके कारण सड़क से गुजरने के दौरान दोपहिया वाहन चालक मिट्टी में फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं सड़क किनारे मिट्टी सड़क को छोड़ दिए जाने से पैदल चलना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने सड़क की सफाई करने की मांग की है ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। इसी तरह आसपास के अनेक गांवों में पेयजल के पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खुदाई की गई है, जिससे आवागमन के साथ सड़क भी खराब होने लगी है। देखा जा रहा है नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाया जा रहा है, लेकिन बिछाने के बाद पूरे मिट्टी को ऐसी रख दिया जा रहा है देवर बीजा से बीजा रोड में। अभी जो उधर गया मल्टी विलेज के काम, चूँकि बरसात का टाइम है, बरसात के कारण से हमने अभी कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देशित कर दिए हैं कि बरसात के दौरान मुख्य सड़कों पे पाइपलाइन ना डाली जाए। और ये जो मैटर आया है इसको मैं दिखवा लेता हूँ, चेक करा लेता हूँ, यदि होगा तो हम उसको तत्काल उसके ऊपर तकनीकी रूप से कार्रवाई करें। लेकिन देखा जाता है ठेकेदार अपने मनमर्जी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एसडीओ सब इंजीनियर फील्ड में हैं, उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने काम करते हैं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। ग्वालियर के शराब कारोबारी के मुनीम से बंदूक की नोक पर हुई लूट। 2 बाइक सवार बदमाशों ने शराब कारोबारी के मुनीम से 30 लाख की लूट की। बहोड़ापुर के विनयनगर सेक्टर 2 की यह घटना है। शराब कारोबारी विनोद शिवहरे का मुनीम आसाराम कुशवाहा जा रहा था बैंक में पैसे जमा करने, तभी बंदूक की नोक से बदमाशों ने लूट की है। मौके पर आईजी, डीआईजी, एसपी, सीएसपी थाना प्रभारी पहुंचे। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निगम परिषदों के 25 वर्ष पूरे होने पर शहर के 85 वार्डों में निगम सरकार की उपलब्धियों को लेकर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम वर्ल्ड कप चौराहा स्थित ब्रिज के नीचे आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, जबकि मंत्री तुलसीराम सिलाव, महापौर पुष्य मित्र भार्गव और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उपस्थित थे। वक्ताओं ने भाजपा शासित नगर निगम की 25 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये विकास यात्रा 2000 से प्रारंभ हुई थी और अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव हाल ही में कैबिनेट में पास हुआ है। उन्होंने बताया कि मालवा के कई शहरों का सुनियोजित विकास हुआ है, जिससे क्षेत्र का हार्ट कहलाने वाला इंदौर तेजी से विकसित हुआ है। वार्ड 50 के पार्षद राजीव जैन ने अपने वार्ड के स्कूल, रैन बसेरा और क्लिनिक जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि उन्होंने इंदौर को नई पहचान दिलाई है। इन कार्यक्रमों में लगभग 50,000 से अधिक आम जनता ने भाग लिया, जिससे निगम की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। भैया आज सारे 85 वार्डों में पार्षदों को अपना अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि वार्ड 50 इसका मुख्य केंद्र रहा, कंट्रोल रूम रहा, क्योंकि यहाँ विकास की सतत बहार चल रही है, गंगा बह रही है। और सिर्फ महापौर जी नहीं, विधायक जी नहीं, पूरे निगम और हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही उनके हाथों मुझे बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला था। तो जो कार्य हो रहे हैं, मेरी जनता, मेरे वार्ड परिवार के सदस्य मुझ पर विश्वास कर रहे हैं और मुझे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए सतत विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्य वार्ड 50 में चल रहे हैं। अभी 3 साल ही हुए हैं और आज भी मेरे 3 साल की खुशी में 3 गार्डनों का भूमि पूजन करा है सुबह। और भी कार्य थे पर मैंने 3 ही चुने क्योंकि 3 साल हुए हैं और कल से फिर हम हमारे भूमि पूजन चालू कर देंगे आदरणीय विधायक जी, महापौर जी के साथ में। और हमारे यहाँ कई विकास कार्य, सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, मेरे पीपली हाना का स्कूल बन रहा है
आज वो 14,000 स्क्वायर फीट 3 मंजिला स्कूल बनकर तैयार हो रहा है। उसकी कल तीसरी छत डल गई है, अब प्लास्टर का कार्य चालू होगा और मात्र 2 या 3 महीने में मेरे को उस दिन बहुत खुशी के पल होंगे जब 400 बच्चे उसमें पढ़ने बैठ जाएंगे। वो भी बड़ी उम्मीदों से मुझे देखते हुए मैं उस स्कूल के प्रांगण में फिर रखता हूँ कि उनके पास बैठने की जगह नहीं है। बहुत स्थिति गंभीर है, वहां पर रूम छोटे हैं, पर जब 400 बच्चे बैठेंगे साहब, उनके परिवार के लोग इस प्रोग्राम में आएंगे तो वो मेरे लिए दुआएं काम करेंगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के मोदगांव में गरीब आदिवासी परिवारों को 3 महीने का राशन नहीं मिल पाया है, जबकि कलेक्टर ने आदेश दिया था कि संपूर्ण जिले में एक साथ 3 माह का राशन दिया जाए। गांव के ग्रामीण ने राशन नहीं मिलने का विरोध किया तो पता चला कि राशन दुकान के सेल्समैन ने पंचायत के सभी ग्रामीणों के अंगूठे मशीन में लगवाकर राशन कार्ड में एंट्री कर दी थी, लेकिन लगभग 2 महीने तक राशन नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित दुकानदारों को हिरासत में लिया और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों राशन दुकानों को सील कर अंगूठा लगाने और राशन वितरण की मशीन जब्त कर ली। ये मामला ग्रामीणों की जागरूकता से सामने आया, जबकि जिले की लगभग 350 राशन दुकानों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका है जिससे गरीब आदिवासियों को राशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। प्रशासन को समय रहते जांच कर ऐसी समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। यहाँ उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें 3 महीने के राशन के हेतु अंगूठे लगाए गए पर उनको राशन नहीं मिला। लोगों के कथन लिए गए, आरसी डिटेल चेक करने पर पाया गया कि उनके अंगूठे लगाए गए हैं। सामूहिक रूप से कहा जा रहा है कि राशन नहीं दिया गया, तो सबके कथन लिए गए, पंचनामा बनाया गया है। एक लावारिस पीओएस मशीन मिली है, उसको जब्त किया गया है और क्योंकि विक्रेता मौके पर उपस्थित नहीं हुआ इसलिए हम लोगों ने दुकान भी सील की गई है। अभी जानकारी नहीं है, अभी क्योंकि चाबी और विक्रेता उपलब्ध नहीं है तो हमने सील कर दी है। अब जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश होंगे उस हिसाब से सील खोलकर दुकान का स्टॉक वगैरह। सर, पोस्ट मशीन जो मिली ये कहाँ की? ये भी अभी इसके जांच की जानी है, तो यहाँ बाहर रखी हुई थी। अब उसमें तो कोई आईडी क्रमांक लिखा नहीं होता, तो जांच के दौरान पता चलेगा। मेरा नाम आशीष आजाद है, प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी झाबुआ। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस द्वारा शुरू की गई बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव किया गया है, जिसके तहत पहले 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। जिला कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा सरकार के आने से बिजली दरें बढ़ गई हैं और स्मार्ट मीटर के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे जनता परेशान है। पूर्व सांसद छाया वर्मा ने कहा कि भाजपा जनता के साथ धोखा कर रही है, जबकि पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने बिजली महंगी होने और सरकारी बिलों की वसूली में लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल लगाने की योजना केवल कुछ परिवारों के लिए है और आम जनता इससे वंचित है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई कांग्रेस की योजनाएं बंद कर दी हैं और इस विरोध में अगले दिन तक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि जनता के साथ धोखा ना हो। आदरणीय छाया वर्मा जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश दुबे जी, आदरणीय उद्धव भैया, बंसी कन्नौजे जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कुछ दिन पहले नियामक आयोग की बैठक हुई थी जिसमें किसान से लेकर छात्र वर्ग तक सीएससीबी में जाकर के बिजली बिल के बढ़ोतरी के संबंध में हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, सब कुछ इस राज्य में, जब ये राज्य एक्सेस बिजली वाला जब राज्य है, ये राज्य जब दूसरों को बिजली बेचती है तो उस राज्य में बिजली बिल में बढ़ोतरी का औचित्य क्या है। और ऐसे समय में जब एक दिन में 4 बार लाइट बंद होती है, 24 घंटे लाइट नहीं आती है, तो ऐसे में बिजली बिल के बढ़ोतरी का हमने उद्देश्य पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत घाटा हो रहा है, 5 कंपनियों में से 4 कंपनियों का उन्होंने उद्धरण किया, लेकिन घाटा किस कारण से हो रहा है ये हास्यास्पद लगा कि 10,000 सरकारी बिल्डिंगों में
लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजली बिल ये लोग सरकारी संस्थानों से वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मंत्री बंगला से लेकर संतरी के बंगले तक का है। दूसरा, सब कोई जानते हैं कि ये सोलर पैनल कौन से सेठ जी का है, जिसे यहाँ की सरकार लोगों के घरों में लगाना चाहती है। रायपुर से सीनू संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।